बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम लेके आए हैं डोलस का फ्रिज हमारे पास। जब भी मैंने चेक करा मीटर लगाया तो इसका तकरीबन 10 का गैस का प्रेशर है वो भी बंद पे है। इसके सेक्शन की लाइन जो है वो भी लीक है इसकी। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब लीकेज होता है वहाँ से हल्का हल्का सा आपको ऑयल महसूस होगा। अब इस लाइन में भी सारा ऑयल आया हुआ है सेक्शन पे। ये देखिए पूरा ऑयल आया हुआ है। ये लाइन लीक है और ये करंट सर की लाइन है, यहाँ पे जो ज्वाइंट लगाया हुआ है और यहाँ भी इसका ऑयल आया हुआ है। ये 3 जगह पे लीकेज है और ये पिन वाल भी है, यहाँ से थोड़ा सा भी ऑयल महसूस हो रहा है। इसका मसला जो है वो गैस का है। ये डोलस का फ्रिज है। तकरीबन 1 महीने पहले इसमें गैस डलवाई है तो ये दोबारा ये लीक हो गया, क्योंकि 3 जगह से ये हल्का हल्का महीने से लीकेज है, तो उस वजह से गैस ये कम हो गई है। अभी हमने ये स्टार्ट करके चेक करा इसका कंप्रेसर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हमने स्टार्ट करा हुआ है, तकरीबन सुई तो बिल्कुल है, 0 से नीचे आ रही है। इसका मतलब ये कंप्रेसर जो है बिल्कुल ओके है। फिर अभी हमने क्या करा, ये टाँके जो हैं ये पूरे इसके ये लाजमी लगाना है अच्छी तरीके। टाँके हमने ये लगा दिए। ये देखिए ये लगाने हैं टाँके, सही तरीके टाँके लगाने हैं ताकि दोबारा ये यहाँ से लीक नहीं हो। अभी हमने इसके टाँके बिल्कुल लगा दिए हैं, बिल्कुल ओके कर दिया है। ये टाँके लगाने वाली वीडियो जो है हमने नहीं बनाई। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से दोबारा रेगमल लगा के और टाँके लगा दिए हैं। अच्छी तरीके से टाँके लगाओगे फिर ये दोबारा टाँका बिल्कुल लीक नहीं होता है। जब टाँका सही नहीं लगता इससे टाँके दोबारा लीक हो जाते हैं। थोड़ा सा टाँका मजबूत करके लगाया करें ताकि ये दोबारा लीक नहीं हो। अभी हमने टाँके जो है इसके बिल्कुल ओके कर दिए हैं, अच्छे तरीके से लगा दिए। अभी हम इसमें देंगे प्रेशर, तकरीबन 150 प्रेशर डाल के इनको चेक करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको होल्ड पे छोड़ देंगे ताकि लीकेज का पता चल जाए, लीकेज दोबारा तो नहीं हो रहा। कहीं और जगह पे ये लीकेज होगा या चैम्बर या कैसे लीकेज होगा तो हमारा प्रेशर जो फिर नीचे गिर जाएगा। अभी हमने इसमें प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। हम इसके अंदर 150 प्रेशर डालेंगे। अभी हम देखो इसमें 150 प्रेशर डाल दिया है। अब इसके लीकेज है वो चेक करेंगे कि हमारे जो टाँके लगे हुए हैं वो सही हैं कि नहीं है, कहीं से लीकेज है क्या है। चेक करने के बाद अभी हमने इसका चेक करने के बाद बिल्कुल टाँके हमारे बिल्कुल ओके थे। तो अभी हमने इसके क्या करा है, इसका प्रेशर जो है वो कम कर दिया है, निकाल दिया प्रेशर। यहाँ से प्रेशर निकालना है। फिर अभी हमने इसको लो पे प्रेशर गेज लगाना है, लो पे लगा के उसके बाद उसको वैक्यूम करना है। क्योंकि हमारे पास जो पंप होता है, एक लाइन जो हमारी जो है वो डिस्चार्ज होती है, एक सेक्शन होती है। डिस्चार्ज वाली जो लाइन है वो से प्रेशर दिया जाता है सेक्शन से, फिर इसको वैक्यूम किया जाता है। अभी हमने इसको वैक्यूम पे लगा दिया है। फिर यहाँ से मीटर जो है प्रेशर वाला उसको बंद कर देना है। जो लो प्रेशर है यहाँ से उसको खोल देना है ताकि अब 10 से 15 मिनट इसको पहले वैक्यूम करना है। ये देखिए ये वैक्यूम हमारा हो चुका है। तो 10-15 मिनट इसको लाजमी वैक्यूम किया करें ताकि अच्छे तरीके से वैक्यूम हो जाए। जब वैक्यूम सही होगा तो फिर आपको कूलिंग जो है बिल्कुल सही होके करेगा। तो अभी हमने इसके अंदर गैस छोड़ दिया, 30 से 40 का प्रेशर इसमें डाल दें बंद पे। उसके बाद आपने कंप्रेसर स्टार्ट करना है। अभी हमने कंप्रेसर जो है स्टार्ट कर दिया है। अभी देखो सुई जो है इसकी बिल्कुल नीचे आ रही है। तो इसके अंदर ऐसे फिर आपने गैस रिचार्ज करना है। बिल्कुल आराम आराम से इसके अंदर गैस रिचार्ज करना है। जैसे सुई जो है बिल्कुल नीचे आ जाए फिर आपने गैस का प्रेशर दोबारा फिर खोलना है। इस तरीके से आपने गैस अंदर रिचार्ज करनी है। देखो बिल्कुल नीचे आ रही है। जब 0 से नीचे आएगी तो फिर हम गैस का प्रेशर और छोड़ देंगे। इस तरीके से आपने गैस रिचार्ज करना है। एक साथ अपने गैस नीचे इसके अंदर रिचार्ज करनी, स्लो गैस रिचार्ज करनी नहीं। एक साथ तो गैस जाने दोगे तो फिर कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा। इस तरीके से आपने गैस रिचार्ज करते रहना है। उसके बाद अभी हम देखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। और अभी हमने ऊपर का जो खाना है वो देख रहे हैं, इसके अंदर बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। ये देखिए इससे 10-15 मिनट हुए गैस रिचार्ज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर ऊपर से देखा तो बिल्कुल माशाल्लाह से ओके। देखें ये नीचे भी बर्फ़ जमाना शुरू कर दिया और ऊपर भी बर्फ़ जमाना शुरू कर दिया इसने। इसके मसला था वो गैस का था, कोई और इशू नहीं था इसके अंदर। ये देख बिल्कुल ऊपर से भी बर्फ़ जमना शुरू हो गई है और नीचे से भी बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। 10 से 15 मिनट हुए। अल्लाह हाफिज़।